मुझे भी खुदा ने बनाया है। क्या कह रही हो? कहाँ चला गया? भाभी, अल्लाह, वो सुसाइड कर लेगी। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। अम्मा जान प्लीज। क्या कह रही है भाभी? अरे भाभी, मैं उन्हें जानता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। वहां मुझे फोन मिलाओ जल्दी। अम्मा जान, मैंने बहुत दफा किया है लेकिन उनका फोन बंद है। या अल्लाह, अब क्या करेंगे? तुम ऐसा करो, नसीरुद्दीन भाई को फोन मिलाओ, शायद उनके पास गया। भाभी फिक्र ना करें, मेरा भाई भाई ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ हेलो जी अंकल, मैं फहाम बात कर रहा हूँ। क्या आफाक भाई आपके पास आए? नहीं, आज तो मेरी सुबह से उससे मुलाकात ही नहीं हुई। क्यों, खैरियत तो है? नसीर अंकल, आफाक भाई पता नहीं कहाँ चले गए। चले गए? मतलब भी कहाँ चले गए? पता नहीं अंकल, हमें डर है कि कहीं वो सुसाइड। फॉर क्राइंग आउट लाउड, किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो? अंकल हम बहुत डरे हुए हैं, और अर्जुमन भाभी का तो। नज़ीर अंकल प्लीज आप आंखों तलाश कर ले, बहुत घबरा रहा है। अर्जुमन, तुम परेशान मत हो। आप लोग नहीं समझ रहे, उन्होंने खुद मुझसे कहा कि वो नहीं जीना चाहते। प्लीज कुछ करें, प्लीज उनको बचा लें। अब उनका फोन भी बंद है, प्लीज नसीर अंकल। मैं कुछ करता हूँ, तुम फार्म को फोन दो। भाभी तो क्या? जी अंकल, मैं आता हूँ। होगा भाभी? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, आप लोग प्लीज दुआ कीजिएगा सब। कुछ नहीं हुआ, मैं पानी लाती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ वापस। आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? हाँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अगर मेरी बच्ची की कोई खबर मिली है तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। ईमान, अगर तुम पुलिस स्टेशन गई तो तुम गिरफ्तार कर ली जाओगी, तुम्हारे खिलाफ वारंट है। मुझे मेरी बच्ची मिल जाए तो गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है? किसका फोन था? क्यों जा रहे हैं आप पुलिस स्टेशन? तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। अर्जुमन का रोते हुए फोन आया था, आफाक गायब है और उसका ख्याल है कि उसने खुदकुशी कर ली। चलोगी पुलिस स्टेशन में? ऐसा एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग। यार है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि आफाक खुदकुशी करे या ना करे? लेकिन जाने से पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दुआ करो कि आफाक ने खुदकुशी ना की।
खुदा है खुदा, तेरे होते हुए तेरे बंदे बने हैं खुदा। खींची हाथों पे तूने लकीरें और गुड न्यूज तो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। क्या? मतलब कि हम किसी अच्छी सी लैब में जा रहे हैं। लैब में जा रहे हैं? क्या कह रही हो? अरे यार, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। तलाक देता हूं मैं तुम्हें। और अगर मैं भूल कर तुम्हारे लिए मर जाऊं तो तुम मर जाओ, और अगर मर भी गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी हर निगाह सुन अर्जियां मेरे खुदा, मेरा हाल हुआ बेहाल है, मेरी हर खुशी पामाल है। कर कर गुजर कर हुई खता मेरी मुंतज़िर, मेरी हर निगाह सुन अर्जियां ये भाभी पानी पी। भाभी प्लीज मत रोओ, कुछ नहीं होगा भाई को। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि भाई ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते। तुम नहीं जानते, वो बहुत अजीब कैफियत में थे। कैफियत कोई भी हो भाभी, मेरे भाई इतने गैर जिम्मेदार नहीं कि अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के ऐसे मरने के लिए चले जाए। क्या वो नहीं जानते कि हम सब लोग उनसे कितना प्यार करते? तो फिर बस दुआ करो कि वो सेहत खैरियत में वापस आ जाए। उन्हें कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक ठाक हमारे पास आएंगे। हम सब दुआ करेंगे उनके लिए। पानी पिए हम। क्या हुआ? मुझे पेन जा रही पर फोन नहीं उठा रहे। अल्लाह खुदा है, इतनी रात हो गई है, अल्लाह करे सब खैरियत हो। क्या करूं मैं? नहीं उठा रही। हाँ, आ गए तुम? क्या? बच्चा माफ कर। क्या क्या हो गया? मुझे माफ कर देना बच्चा। हुआ क्या है फहाम? बताओ तो सही, हुआ क्या है? बच्चा, ये सब मेरी वजह से ना, मुझे माफ कर। क्या हुआ है तुम्हारी वजह से? बता क्यों नहीं रहे हो मुझे? बताओ तो सही, क्या हो गया? नसीर भाई, ये बता क्यों नहीं रहे? आखिर हुआ क्या है, आप बताइए ना। मरियम, आफाक की गाड़ी समुद्र के किनारे मिली।
क्या ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? के लिए जल्दी करें। अर्जुमन सब ठीक हो जाएगा। हाँ पानी लाओ जल्दी से। अर्जुमन डॉक्टर को बुलाए, कॉल करे जल्दी से। अर्जुमन शी इज फाइन, बीपी भी नॉर्मल है, कुछ इंजेक्शन लगाए गए हैं, थोड़ी देर में डिस्चार्ज करवा लेंगे। हाँ बेटे, अर्जुमन को जैसे ही क्लियरेंस मिल जाए घर लेके जाना और सबका ख्याल रखना। मुझे जरा जाना है। अंकल, जरूरत है आपकी? बेटा मुझे भी जरूरी काम से जाना है, बहुत जरूरी है। बी ब्रेव। भाई बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आप। मैं सोचा तो आपकी इन्वेस्टमेंट में कुछ इजाफा कर दूं और आपको ये बता दूं कि आपके दुश्मनों की लिस्ट में एक नाम माइनस हो गया और ये खबर सुनाकर मैं ये देखने आया हूं कि तुम कितना खुश हो। बेटियों से तो तुम नफरत करते हो, बल्कि तुम तो औरत जात से नफरत करते हो। तो बात यह है कि अब तुम्हारे खानदान में सिर्फ औरतें ही औरतें रहेंगी। तुम्हारे दो बेटे थे ना भाई, एक बेटे ने तो यह अहद कर लिया था कि तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखेगा और दूसरा बेटा तुम्हारे दिए हुए हम बर्दाश्त न करते हुए चल बसा। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? अरे तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होनी चाहिए। बकवास बंद करो नसीरुद्दीन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे बेटे मेरे लिए क्या है। हाँ यही तो देखने आया हूं मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ बेटों के लिए नहीं, बेटों के बेटों के लिए भी तरस रहे हो। फिर अफसोस महबूब चौधरी, तेरी झूठी अना ने तेरे बेटे की जान ले ली। नसीरुद्दीन, अभी तो मैंने ये भी बताया कि तेरा कौन सा बेटा तेरी अना की भेंट चढ़ गया। तेरा बड़ा बेटा, तेरा लाडला बेटा अफा। बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। जो हकीकत है उसको झूठ समझकर अपने आप को पुरसा दे लो, लेकिन हकीकत का सामना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। खुदकुशी कर ली है आफाक ने, कहा मैंने तुम्हें। परेशान ना हो, तुम्हें अपने बेटे की मैयत को कंधा नहीं देना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अब तक पुलिस को भी नहीं पता कि वो कहां है, उसकी लाश कहां है। अब तेरी सारी अकड़ टूटेगी मरबूत चौधरी, कोई सहारा नहीं रहा तेरा। अब तुम सिसक सिसक कर मरोगे, क्योंकि तुम्हें इस घर में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। मरबूत चौधरी, जी नसीर अंकल, अफाक भाई का कुछ पता चला? अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। तुम इतनी सुबह से?
मेरा दिल कहना था कि आप यहीं होंगे, इसलिए आ गई। वैसे ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि आप रात को इस्लामाबाद से निकले और अब पहुंच रहे? वो एक्चुअली आफाक भाई वो लापता है। खदशा यह है कि शायद उन्होंने खुदकुशी कर ली। उन्हीं की तरफ जा रहा हूं। सलमान, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, जो सच है मुझे वो बताएं। अगर मैं तुमसे तुम्हारे सच पूछूं तो यकीनन तुम साथ नहीं चलोगी। वापसी पर मिलते हैं। मुझे बहुत अफसोस इस हादसे का। मुझे इमाम को गिरफ्तार करना होगा। इंस्पेक्टर कबीर, इस वक्त इस घर में कोहराम मचा हुआ है और आप। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरा फर्ज मुझे मजबूर कर रहा है। एक नहीं 4-4 केसेस है उस पर। कत्ल, एकदम कत्ल, पुलिस वाले को यरगमाल बनाने। और आप मुझे शाम तक की मोहलत नहीं दे सकते? मोहलत किस लिए चाहिए? मैं उसकी जमानत कबल अज गिरफ्तारी हासिल कर लूंगा। हेलो, तुम वही रुको और निगरानी करो उसकी, और अगर कहीं जाए तो उसका पीछा करो। मैं पहुंच रहा हूं। शाम तक की मोहलत है आपके पास, और अगर आप जमानत ना करवा सके तो गिरफ्तारी खुद ही करवाएंगे। ये बात है मुझसे। गफूर, मेरे ऑफिस के बैरिस्टर उमर को लेके मेरे पास फौरन आओ। बड़ा अफसोस हुआ सरकार सुन के। अफसोस तो इस बात का है कि जिसको हम मरने जा रहे थे वही हमारे बेटे की मौत की खबर सुनाकर चला गया। तुम पर 2 कत्ल की जिम्मेदारी थी और तुमने एक भी नहीं किया। सरकार, शायद उनको खबर हो गई है कि मैं उनका पीछा कर रहा हूं। और ये भी तुम्हारी नाअहली है। जाओ, जाकर नसीरुद्दीन को कत्ल कर दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जाओ। जो हुकुम सरकार। आ गए आप? क्या बात हुई वहां पे? तुम जानकर क्या करोगे? मेरा जानना इसलिए जरूरी है कि कहीं आपको उससे हमदर्दी तो नहीं होगी। अच्छा, यानी कि तुम्हें लगता है कि मुझे उससे हमदर्दी हो सकती है? अगर वो आपको भटका दे तो? कैसे कैसे भटका सकती है वो मुझे? क्या ऐसा क्या जवाब होगा उसके पास जो वो मुझे भटका देगी? मेरा मतलब है कि
उसके घर में एक हादसा हुआ है, उसकी आड़ लेकर आपकी हमदर्दियां तो समेट सकती है ना। लेकिन तुम तो भटकाने की बात कर रही थी। आंसू दिखाकर भटकाया भी तो जा सकता है। जैसे तुमने आंसू दिखाकर भटकाया था। मैंने सच बताया था। सच देखना तो अभी बाकी है, और वो मैं बहुत जल्द देख लूंगा। मामा कब आएंगे? जब तक ये जगह उनके रहने के लिए सेफ नहीं हो जाती। इंस्पेक्टर कबीर, क्या उसने अपना जुर्म कबूल किया? ऐसे थोड़ी मान लेगा। अगवा, कत्ल, इक़दाम कत्ल के इल्जाम है उस पर। भला वो जुर्म कैसे कबूल कर लेगा? देखो साबिर, तुम अब भी अगर अपना जुर्म कबूल कर लोगे तो तुम्हारी सजा में नरमी पैदा कर दी जाएगी। क्यों इंस्पेक्टर कबीर? जी बिल्कुल। देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर मुझे गर्ज है तो सिर्फ मरगूब चौधरी से, और तुम मुझे अगर साफ साफ बता दो कि इस सारी चीजों के पीछे मरगूब चौधरी का हाथ था तो। लेकिन मेरा मतलब ये है कि कोई मुझे बताना पसंद करेगा मुझ पे क्या क्या इल्जाम लगाए गए हैं। बस इसका रवैया देखकर ही आपको समझ जाना चाहिए था कि इतने सीधे तरीके से अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा। लेकिन जब मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया तो मैं कबूल क्यों करूं? हाँ, मैंने कबूल करवाने के लिए। जाओ से। एक मिनट, जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाएंगे आप मुझसे? जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं मेरे खिलाफ तो आप क्या करेंगे? तशद्दुद करेंगे मुझ पर? इंस्पेक्टर साहब, बगैर सबूत के आप सिर्फ किसी के कह देने से मुझ पर तशद्दुद नहीं कर सकते। इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ। तुमसे ज्यादा बेहतर कानून मैं जानता हूँ। वादा तुमसे, जब तक अदालत कोई इजाजत नहीं देगी तुम पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, साबित कैसे करेंगे आप कि मैंने जुर्म किया है? ये बहस अदालत में जज के सामने करना। ले जाओ से। चौधरी मरगूब बोल रहा हूं। जी फरमाइए। मेरे आदमी को गिरफ्तार क्यों किया? उसको अपना आदमी जाहिर करके आपने खुद को ही मशकूक बना लिया है, क्योंकि उस पर अगवा, कत्ल और इक़दाम कत्ल के इल्जामात हैं। और अगर वो इल्जामात साबित हो जाते तो बराह रास्त आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। बस एक बार वो मिल जाए, मैं खुद आपको गिरफ्तार करूंगा। तुम जाती दुश्मनी पर उतर आए हो? ऐसे ही समझ लें। इंस्पेक्टर कबीर, क्या आपको यकीन है कि आप उससे उसका जुर्म उगलवा लेंगे? एक पुलिस वाला मुजरिम की आंखों में उसका जुर्म भांप लेता है, और जब वो जुर्म भांप लेता है तो
आज ही उसका जिस्मानी रिमांड लेकर उससे सच उगलवाता हूं। सात दिन का जिस्मानी रिमांड है तेरा। अब मैं हर रोज 7 बार 7 नए तरीकों से तेरा रिमांड ले सकता हूं। बता डॉक्टर, एक गिलास पानी पिलवा लो, सब बता। पानी पिलाओ से। डॉक्टर, मैंने तुझसे पानी मांग के दिया ना, तो अब सिर्फ ये उगलवा ले मुझसे कि मैंने तुझसे पानी मांग के पिया। मेरे बाकी जुर्म तो बहुत बात की बात है। 7 दिन तक इसे इतना आजाद में रखा कि इसे याद आ जाए। एक बात और बताना भूल गया था मैं, तेरे ये लोग मारते मारते थक जाएंगे, मगर हम मार खाते खाते नहीं थकेंगे इंस्पेक्टर। अच्छा, तू बता, क्या जानता है? अपने मुंह को खोल, वरना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इसे 7 दिन तक इतना मारो कि इसका भूत उतर जाए, और अगर ये जबान ना खोले तो 8वें दिन इसे जान से मार देना। जो भी होगा मेरे खिलाफ होगा। ठीक है सर। ये क्या कर रहे हैं आप? एक तो आपने इसको बगैर सबूत के गिरफ्तार किया और आप इस पर तशद्दुद कर रहे हैं। आप जानते नहीं कि मैं आपको अदालत में गए थे आप? वसाइल के कहने पर अदालत ने मुलजिम से सच उगलवाने को कहा है। अब क्या करें, अपना तो तरीक़ेकार यही है। आप कोई और हरबा इस्तेमाल करो, और हाँ, बचा सकते हो तो चौधरी मरगूब को बचा लो, क्योंकि उसकी असलियत खुलकर मेरे सामने आ चुकी है। सर, चौधरी मरगूब का फोन आया। लो, चौधरी मरगूब का नाम लिया और फोन आ गया, मगर मैं इस पर यकीन नहीं रखता कि इस तरह उम्र लंबी होती है। मैं कुछ नहीं जानता। जितनी जल्दी हो सके साबिर की जमानत करवाओ। अगर उसने सच उगल दिया ना तो मैं भी धर लिया जाऊंगा। जल्दी करो। बाबा जान, क्या हुआ बाबा जान? आप डर क्यों गए? आपको ये लगा कि मैं भी आपको जान से मार देने के लिए आई? अरे नहीं बाबा जान, मैं तो आपकी खिदमत करने के लिए आई। सुना है कि दुनिया में हम बिल्कुल अकेले हो गए। बिल्कुल मेरी तरह। मेरा भी आप लोगों के सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। आपके मरहूम बेटे की बीवी हूं, आपकी बहू। आपकी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है ना।
बहुत मान था ना आपको अपने बेटों पर, लेकिन वो तो आपका जुल्म बर्दाश्त ही नहीं कर सके। एक ने अपनी जान ले ली और दूसरा आपकी जान लेना चाहता है। और एक आपकी बेटी है, आपके सारे जुल्म बर्दाश्त करके भी आपकी गुलामी में आने को तैयार है। चली जाओ तुम दोनों। नहीं बाबा जान, आपका हर जुल्म हमारी सर आंखों पर। और बाबा जान मेरा भी तो सोचे, जैसी भी हूं आप ही की बेटी हूं। शौहर ने घर से बाहर निकाल दी, बिल्कुल आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक। लेकिन बाबा जान अब मैं क्या करूं? बाप के घर में नहीं रहूंगी तो फिर कहां जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? तरह तरह की बातें करेंगे बाबा जान। कहेंगे चौधरी महबूब अहमद की बेटी दर बदर भटक रही है। यही गैरत का सवाल मेरा भी है। मेरा शौहर मर गया है, उसकी पहली बीवी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है, इसीलिए यहां पर आ गई हूं, क्योंकि मेरे शौहर का असल घर तो यही है। मैं कहता हूं चली जाओ यहां से, वरना जान से मार दूंगा। मार दे, आज मार ही दे, मौत से डर नहीं लगता। हाँ बाबा जान, आप समझ क्यों नहीं रहे? हम यहाँ पर आपके हाथों मरने तो आए हैं, क्योंकि जिंदगी में और कोई मकसद तो रहा ही नहीं सिवाय इसके कि आपकी गुलामी करें या फिर आपके ही हाथों मारे जाएं। शफकत अली, शफकत अली, ये दोनों अंदर कैसे आई? दो मिनट पानी को मैं चला लो। धक्के देकर इन्हें बाहर निकालो। खबरदार, अगर तुमने हाथ लगाने की कोशिश की तो यहां मरने मराने की बातें हो रही हैं। तुम बीच में आए तो तुम भी मारे जाओगे। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकालो इन्हें घर से बाहर। बाबा जान, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी आंखों के सामने एक गैर मर्द आपकी बेटी को छुए? अरे आप तो मेरे महरम को भी मुझे नहीं छूने देना चाहते, तो फिर एक गैर मर्द आपके सामने आपकी बहू बेटी को धक्के देके बाहर कैसे निकाल सकता है बाबा जान? हटो।